आज हम पहले तो इम्पोर्टेंट लोकेशंस को डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ में बन रखी थी थ्रू आउट ईयर 2024 इवन 25 में भी आपने कई बार सुना होगा। जैसे नगोर्नो काराबाख की अगर मैं बात करूं तो अभी पीस टॉक्स के लिए बोल दिया गया है, तो दोबारा से न्यूज़ में बन चुकी थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे, कुछ कंट्रीज के बॉर्डर देख लेंगे, जो आइलैंड्स कॉन्फ्लिक्टेड होंगे, किन किन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सॉवरेनिटी होल्ड करता है उस आइलैंड के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो स्टेट एग्जाम्स एज वेल एज यूपीएससी एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं, फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं, दैट इज अबाउट नगोर्नो काराबाख रीजन। अब देखो, ये वही दो कंट्री हैं जिनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्टेड जोन बन रखी है, जो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन पे भी बनी थी। जीएए या फिर आग से आपने याद रखा था, तो जॉर्जिया को भी साइड कर दो, बाकी अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्टेड जोन है दैट इज नगोर्नो काराबाख। पर ये तो तुमने रट लिया हुआ है ऑलरेडी। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब, दैट इज अबाउट अर्थ शाख। अर्थ शाख जो है वो नगोर्नो काराबाख को ही बोला जाता है, और अर्मेनियंस ये टर्म यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस केस में। और एक और चीज जो आपने यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज द लाचिन कॉरिडोर। एक छोटा सा कॉरिडोर भी है। दो टर्म्स आप बार बार सुनोगे, अब मैं पहले बता देती हूँ उनके मीनिंग। एक आएगा क्रॉसिंग और दूसरी रहेगी कॉरिडोर। अब ये जो क्रॉसिंग होगी ये जनरली आपको लेंथ वगैरह में छोटी ही मिलेगी, जबकि जो कॉरिडोर्स होंगे ये काफी लंबे मिलेंगे। कॉरिडोर आपको ज्यादातर नेचुरल मिलते हैं, जबकि क्रॉसिंग्स मैन मेड हो सकती हैं, मतलब नेचुरल भी होती हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे दैट इज लाचिन कॉरिडोर। लाचिन कॉरिडोर कौन सी कॉन्फ्लिक्टेड जोन के साथ एसोसिएटेड है? तो आंसर विल बी नगोर्नो काराबाख, जिसको अर्थ शाख भी बोलते हैं अर्मेनियंस। अब अगर इस लोकेशन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो अर्मेनियंस की है। वहीं पे टेरिटरी किसने एक्वायर करके रखी हुई थी? तो अजरबैजान ने। पर अभी 2025 मार्च की ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट है इसमें, दैट इज पीस टॉक्स की जा रही हैं, और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके जो ऑफिस हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? अर्मेनिया के। तो एक और लोकेशन आप ध्यान में रखोगे, आंसर विल बी येरेवन। तो येरेवन कौन सी कंट्री के अंदर लोकेशन है ये? तो याद रखना अर्मेनिया है इसका आंसर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो लेबनान को लेके है। लेबनान 2024 अक्टूबर के मंथ के आसपास आपने सुना होगा, यहाँ पे एक अटैक हुआ था, पेजर अटैक। एक तो उस वजह से न्यूज में आई, फिर इसके नीचे की जो बॉर्डरिंग कंट्री आप देखोगे दैट इज इजराइल, और इसराइल के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं लेबनान के कॉन्टिन्यूअसली। एक यहाँ पे आपको मिलिटेंट ग्रुप मिल जाएगा, नाम है उनका हेजबुल्ला। ठीक है, तो यहाँ पे लेबनान से रिलेटेड एक तो वाटर बॉडी आपको पता होनी चाहिए, तो वाटर बॉडी इसके बिल्कुल वेस्टर्न डायरेक्शन में मेडिटेरेनियन सी आ जाता है। वहीं पे अगर लैंड बॉर्डर्स देखोगे तो ऊपर की तरफ सीरिया है और नीचे की तरफ इसराइल कनेक्ट करता है। तो दो ही बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं लेबनान की, कौन कौन सी? एक नीचे की तरफ इसराइल आ गया और साइड में सीरिया आ जाएगी। और अगर पूछ ली जाए मैरीटाइम बाउंड्री कौन सी है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा साइप्रस। ठीक है, ये वाली जो आ जाएगी दिस इज साइप्रस। और अगर कैपिटल पूछ ली जाए आपसे तो बेरूत है कैपिटल ऑफ लेबनान। नेक्स्ट जो कंट्री न्यूज में थी वो है कंट्री ऑफ सोमालिया। सोमालिया कहाँ पे मिलेगा आपको? यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। इंडिया के बिल्कुल वेस्टर्न डायरेक्शन में आप चलेंगे तो यहाँ पे एक गल्फ आएगी, गल्फ ऑफ एडन। बस उसके नीचे ही ये 7 शेप का जो कंट्री है उसको हम बोलते हैं सोमालिया। और एक और चीज आपने यहाँ पे सुनी थी, दैट इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल आती हैं 4 कंट्रीज, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगर इसको आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो शेप है वो थोड़े से हॉर्न की तरह बन रखी है। तो ये 4 कंट्रीज जो है इनको याद आप रखते आए हो हमेशा ही सीड से। तो एक आ गई एस फॉर सोमालिया, जो कि न्यूज में भी बन रखी थी, कुछ गन अटैक्स किए थे यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स ने, और जो सिविलियंस थे उनकी डेथ हो गई थी। और आपको पता है एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है यहाँ से। अगर ट्रेडिशनल रूट की बात करें तो यहाँ से केप ऑफ गुड होप से होके जाया करता था, फिर उसको रिड्यूस कर दिया था हमने और ऊपर की तरफ आ गए थे। तो गल्फ ऑफ एडन, फिर रेड सी में जाते हैं और फाइनली एंटर कर जाते हैं मेडिटेरेनियन सी में। तो सीड से एक तो कंट्री कौन सी आ गई हमारे पास? सोमालिया। दूसरी आ जाएगी ई फॉर इरिट्रिया। इरिट्रिया देखो यहाँ पे बिल्कुल आपको साइड में मिल जाएगी, दिस वन। उसके अलावा एक आ जाएगी आपसे ई फॉर इथोपिया, ये जो मेजर चंक है दैट इज इथोपिया। और दूसरी आ जाएगी आपकी डी फॉर जिबूती। जिबूती आपको इस लोकेशन पे मिल जाती है। तो वाटर बॉडी आपने ध्यान में रखनी है। गल्फ ऑफ एडन के साथ कौन सी कंट्री टच कर रही है अपना बॉर्डर? सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। ऊपर आ जाएगी जिबूती, और जिबूती के ऊपर जो है देयर इज अ कंट्री दैट इज इरिट्री, और फिर यहाँ पे रेड सी शुरू हो जाता है। और रेड सी के मैंने आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज याद करवा दिए थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। रेड सी के बॉर्डर अगर आपको याद रखने होंगे तो डेजी की हमने स्पेलिंग चेंज कर दिए थे। क्या बोला था? DESSEY। ठीक है, डेजी से याद रह जाएगा। तो डी से यहाँ पे आ गई जिबूती। ये देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखी छोटी सी कंट्री जिबूती। ऊपर आ जाएगा ई फॉर इरिट्रिया।
फिर एस से आ जाएगा सूडान, और सामने याद रखना सऊदी अरेबिया आ जाएगा। अरेबियन पेनिनसुला है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सऊदी अरेबिया। फिर क्या रहा आपका ई से ऊपर आ गई इजिप्ट, और फिर आया वाई आ जाएगा बिल्कुल नीचे अगेन आपके अरेबियन पेनिनसुला के साथ। तो डायरेक्शन में भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, डेजी से याद रह जाएंगी ये तो आ गई रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए इजिप्ट की कैपिटल तो कायरो है, और यहाँ पे एक पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है जिसको बोलते हैं कायरो पोर्ट। और अगर थोड़ा सा और देखोगे तो येमेन के कॉन्टेक्स्ट में क्या सुना था इन्होंने, क्या किया था लास्ट ईयर ही 2024 में एक मिसाइल दागी थी किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। तो इस वजह से भी ये न्यूज में था। तो कोई ना कोई मिलिटेंट ग्रुप तो होगा ना येमेन में, तो वो कौन सा ग्रुप है, दैट इज हाउदीज, ठीक है, हाउदीज। तो हेजबुल्ला पूछ लिया जाए मिलिटेंट ग्रुप, आंसर विल बी लेबनान। पर अगर हाउदीज पूछ लिए जाए तो वो येमेन है, और हमास पूछ लिया जाए तो जो गाजा पट्टी है वहां पे लोकेटेड है। यहीं से आप एक और चीज रिवाइज कर सकते हो, ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप मिल रही है ना इजिप्ट की, इसको क्या बोला था, सिनाई पेनिनसुला। और यही सिनाई पेनिनसुला देखो यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन वाला कॉन्टिनेंट है, और इस तरफ आपका सारा एशियन कॉन्टिनेंट है। तो सिनाई पेनिनसुला जोड़ता है इजिप्ट को इसराइल के साथ, पहली बात तो ठीक है वो तो जोड़ दिया। साइड में सऊदी अरेबिया भी है वो जोड़ दी। पर यहाँ पे मेन फैक्ट क्या है कि एक तो अफ्रीकन यूनियन है, दूसरी तरफ एशियन कॉन्टिनेंट है। तो कनेक्टिविटी कौन से पेनिनसुला ने दी, दैट इज सिनाई पेनिनसुला। और जो पेनिनसुला होता है उसका क्या मतलब होता है कि तीनों तरफ से वाटर से कवर्ड है, ऐसा लैंड एरिया जो तीन तरफ से वाटर से कवर होता है। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो ये लैंड एरिया आ जाता है, ये आ गया अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन, और साइड में बे ऑफ बंगाल। तो तीन साइड से वाटर से कवर्ड है, सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक गल्फ भी हमें मिल जाती है जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ इलात, उसको थोड़ा आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो रीजन था वो था कुर्स्क रीजन। अब यहाँ पे रशिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी क्योंकि जो यूक्रेनियन ट्रूप्स हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय हो गए थे। अब देखो एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि ओडिशा शहर कहाँ पे मिलेगा, तो ये अपने वाला ओडिशा नहीं है, इंडिया का नहीं है, ये यूक्रेनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो आंसर विल बी यूक्रेन। पर अब जो बोला गया है दैट इज अबाउट द कुर्स्क रीजन, ये आपको मिलेगा बिल्कुल रशिया का पार्ट, दिस वन, ये जो पिंक कलर से आपको मिलेगा दैट इज द कुर्स्क रीजन। और यहाँ पे यूक्रेनियंस ने अपने जो सोल्जर्स है उनको डिप्लॉय किया था, इसी वजह से रशिया ने डिक्लेयर कर दी थी इस रीजन में इमरजेंसी। तो सुद्जा आ जाए तो ये लोकेशन भी रशिया के अंदर लोकेटेड है, और ये जो सुन्नी वाला पार्ट है दैट इज लोकेटेड एट यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन का पार्ट है। पर वहीं पे अगर पूछा जाए सुद्जा कहाँ पे है तो रशिया का पार्ट है, कुर्स्क रीजन किसका है तो अगेन रशिया का पार्ट है अगर टेरिटोरियली देखें। उसके अलावा बहुत सारे रिवर बेसिन्स भी हैं इस रीजन से जो जाते हैं, जैसे कि नाइपर रिवर आपने सुना होगा, डॉन्स है, तो वो रिवर्स यहीं से पास आउट करती हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो लेबनान, एक तो आपने देख लिया कि वहां पे पेजर अटैक हुआ था, इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। एंड जो तीसरी चीज है यहाँ पे वो है इनका बॉर्डर। बॉर्डर आपको ब्लू कलर का दिखेगा, और इस लाइन को बोलते भी क्या है, ब्लू लाइन। तो तीन चीजें याद रखनी है ब्लू लाइन से रिलेटेड। एक तो आ जाएगा कि इसराइल है, ऊपर की तरफ क्या आ गया, लेबनान वाला हिस्सा। अब आपको पता है ये जो गोलन हाइट्स वाला एरिया है इसको इलीगल तरीके से एनेक्स करा था इसराइल ने, तो गोलन हाइट्स को भी ये टच करता है जो ब्लू लाइन वाला एरिया है। तो तीन आपको ऑप्शंस इसमें मिल सकते हैं, एक तो इसराइल भी रहेगा, दूसरा लेबनान रहेगा, और तीसरा यहाँ पे गोलन हाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ध्यान से देखने हैं आपने, तो गोलन हाइट्स को भी ये टच करता है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर करा था कि ये ब्लू लाइन जो है दैट विल एक्ट एज अ बॉर्डर बिटवीन इसराइल एंड लेबनान। तो ऑफिशियली ये बॉर्डर नहीं है बिटवीन इसराइल एंड लेबनान, बस बोल दिया है कि एक ब्लू लाइन है जो कि सेपरेट करती है दोनों इसराइल और लेबनान को। ये देखो नो ऑफिशियल बॉर्डर है, यहाँ पे कोई भी ऐसी ऑफिशियल लाइन नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने ये 2000 में बोला था कि जो ब्लू लाइन होगी वो इसराइल और लेबनान का बॉर्डर एक्ट करेगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसराइल। अब आपको पता है ये पैलेस्टीनियन रीजन हुआ करता था एक टाइम पे, बाद में एनेक्स करता गया इसराइल इसको। और इवन अर्मेनिया भी आपने पढ़ा, किस चीज को लेके पढ़ा था, अर्थशाक, राइट, नगोर्नो काराबाख रीजन। तो हुआ क्या, अर्मेनियंस ने भी बोल दिया है कि जो पैलेस्तीन है हम उसको स्टेट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया ने 1949 में बोला था कि हम इसराइल को एज अ स्टेट डिक्लेयर करते हैं, तो वैसे ही अभी अर्मेनिया ने बोला है कि इसको हम एज अ स्टेट डिक्लेयर करते हैं। तो इसराइल की अगर बात करें, सबसे पहले तो इसकी कैपिटल आ जाएगी जेरूसलम, काफी ज्यादा होलिएस्ट प्लेस माना जाता है इसको, ज्विश, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है। एनीवेज एक और जो आपने चीज याद रखनी है दैट इज सी ऑफ गैलीली। अब गोलन हाइट को तो एनेक्स करके रखा हुआ है इन्होंने, इसराइल वालों ने, ठीक है। तो ये जो सी ऑफ गैलीली है ये इसराइल और गोलन हाइट के बिल्कुल बीच में लाई करता है। वहीं पे ये जो डेड सी आता है, डेड सी इसराइल और जॉर्डन के बीच में आ जाता है।
तो यहाँ से हमें दो बातें तो क्लियर होगी, अगर इसराइल का आपसे बॉर्डर पूछ लिया जाए तो एक तो जॉर्डन भी होगा और ऊपर सीरिया होगा। और अभी ब्लू लाइन आपने देखी, तो ब्लू लाइन में क्या था, जो ब्लू लाइन थी उसके ऊपर था लेबनान, तो ऊपर आ गया लेबनान, फिर आ गया सीरिया, देन आ गया जॉर्डन। अब यहाँ पे देखो छोटी सी वाटर बॉडी दिख रही है अपने को, तो ये जो छोटी सी वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ एलात। इसका एक और नाम है, आप बताओगे मुझे लास्ट में लेक्चर के। तो ये जो गल्फ है ये सऊदी अरेबिया के साथ इसराइल को टच नहीं करने देती, तो याद रखिएगा सऊदी अरेबिया के साथ इसराइल का बॉर्डर नहीं शेयर होता। उसके अलावा जब हमने सोमालिया वाली न्यूज पढ़ी तो उसमें इजिप्ट का भी एक पोर्शन देखा जिसको बोला सिनई पेनिनसुला, तो ये सिनई पेनिनसुला टच करता है जाके इसराइल के साथ। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी दिखेगी आपको, दैट इज गाजा स्ट्रिप। इससे रिलेटेड एक ही चीज पूछी जाएगी आपसे, दैट इज मिलिटेंट ग्रुप। तो मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पे कौन है, दैट इज हमास। हाइफा पोर्ट पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जाएगा, बिकॉज एक कॉरिडोर है जिसका नाम है ईमैक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, मतलब इंडिया को जोड़ेगा मिडल ईस्ट के साथ और साथ में यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ, ग्रीस आएगा लास्ट में। तो हाइफा पोर्ट किस कंट्री के अंदर लोकेटेड है, तो आंसर विल बी इजराइल, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन आ जाए कि तेल अवीव अफो और साथ में अशदोद, ये दो रीजन कौन सी कंट्री में लोकेटेड हैं, तो अगेन आंसर विल बी इजराइल। अब बहुत सारे कॉरिडोर्स और क्रॉसिंग्स न्यूज में बन रखी थी इसराइल से एसोसिएटेड, तो वो भी आपके एग्जाम में रेलिवेंट हो सकती हैं। तो मैंने आपको पर्क से बोला था याद करने को। ठीक है, पी से आ जाएगा फिलाडेल्फी। फिलाडेल्फी जो कॉरिडोर है वो इस गाजा पट्टी को, देखो अब गाजा पट्टी देखी ना यहाँ पे, ये छोटी सी, इसको जूम करा है, तो जूम करके देखते हैं अब कौन सा कॉरिडोर और कौन सी क्रॉसिंग कहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले तो ये फिलाडेल्फी जो कॉरिडोर है ये एक तरफ गाजा है, दूसरी तरफ इजिप्ट है, तो उन दोनों के बीच में आ जाएगी। 12 से 14 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। अगेन मैंने पहले बोल दिया था क्रॉसिंग और कॉरिडोर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्रॉसिंग छोटी होती है कंपेयर टू द कॉरिडोर। कॉरिडोर ज्यादातर नेचुरल ही मिलेगा आपको, जबकि जो क्रॉसिंग होती है इट कैन बी नेचुरल पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम आर्टिफिशियल होती है, ताकि आगे पीछे जा सके बॉर्डर एरियाज के आसपास। उसके बाद ई से आ जाएगी आपकी एरिस क्रॉसिंग। एरिस क्रॉसिंग आपको बिल्कुल टिप पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अभी दिखा देती हूँ उसको भी। तो ये देखो गाजा पट्टी का जो नॉर्थ पॉइंट है वो इसराइल के नॉर्थ के साथ ही कनेक्ट कर रही है, दैट इज एरिस क्रॉसिंग। फिर आपने देखा आर फॉर रफा क्रॉसिंग, तो ये आ गई आपकी रफा क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग कहाँ पे है, जस्ट ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर था उसी के आगे एक पॉइंट है छोटा सा, दैट इज रफा क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग भी दो ही पार्ट्स को कनेक्ट कर रही है, अगेन दैट इज गाजा एंड इजिप्ट। तो फिलाडेल्फी, रफा क्रॉसिंग, ये दोनों ही किसको कनेक्ट कर रहे हैं, गाजा को इजिप्ट के साथ। उसके साथ साथ नेक्स्ट चलोगे तो देयर इज के से आ जाएगा कैरम शेलोम गुड्स क्रॉसिंग। ये जो कैरम शेलोम है ये तीन चीजों को टच कर रही है, तीन कंट्रीज को टच कर रही है, तीन पार्ट्स को टच कर रही है। वन इज इसराइल, इस तरफ गाजा, और तीसरी तरफ है इजिप्ट, तो वो भी आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा थोड़े दिन के बाद फिर एक और कॉरिडोर न्यूज में बन रखा था, वो है नेट जेरिम कॉरिडोर। तो इस तरफ मेडिटेरियन सी है और ये वाली कंट्री कौन सी थी, ये थी इसराइल। तो मेडिटेरियन सी से लेके इसराइल तक ये एक्सटेंड करेगी, बिकॉज ये पट्टी है आपकी गाजा स्ट्रिप वाली पट्टी है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेडिटेरियन सी से लेके आपका दिस पॉइंट इसराइल की, मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो वेस्टर्न डायरेक्शन से ईस्टर्न डायरेक्शन तक इसका कहाँ तक एक्सटेंड है। तो गाजा को टच करेगी, मेडिटेरियन सी को टच करेगी और साथ में इसराइल को टच करेगी। अभी एक और एक्सिस न्यूज में आ गई थी, एक्सिस बोल लो उसे या फिर आप कॉरिडोर बोल सकते हो, नाम है उसका मोरग एक्सिस। ये मोरग एक्सिस एक तो पहले याद रखनी है दो लोकेशन, खान यूनिस और दूसरी है रफा। रफा भी आपने देखा, दैट इज द क्रॉसिंग, पर ये रफा यहाँ पे आ जाएगा गजा के ही बिल्कुल, वो जो क्रॉसिंग देखा ना वही है, दैट इज द रफा। अब यहाँ से खान यूनिस से लेके रफा तक काफी बढ़िया कल्टीवेबल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, और इसको अब क्या किया है, इसराइल ने अनेक्स कर लिया है। यानी कि उनके मिलिटेंट ग्रुप्स, आपको इसराइल की सेटलमेंट यहाँ पे मिल जाएगी इस पूरे रीजन के अंदर। बाकी अगर मोराग एक्सेस की बात करें, एक्सेस मतलब जो कॉरिडोर है वो कहाँ पे है, तो ये वाला है, दैट इज द इन ब्लू लाइन, ये पूरे इसको मेडिटेरियन सी से लेके इसराइल तक ये पास कर रहे हैं, तो दिस इज द मोराग एक्सेस, या फिर इसे कॉरिडोर भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो आइलैंड था वो न्यूज में था अबू मूसा आइलैंड। चाइना का एक एनवॉय जाता है यूनाइटेड अरब इमारेट्स, और वहां पे बोल देता है कि ये जो अबू मूसा आइलैंड है इसकी सॉवरेंटी ईरान के पास क्यों है, आपके पास क्यों नहीं है। एक बड़ा लंबा कॉन्फ्लिक्ट था दो कंट्रीज के बीच में, एक तरफ है यूनाइटेड अरब इमारेट्स यानी कि हमारे अरेबियन पेनिनसुला वाली कंट्री है, और ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा ईरान, पुराना नाम हुआ करता था पर्शिया। तो अबू मूसा आइलैंड ये आ गया, और इसके साथ साथ दो और छोटे छोटे आइलैंड है, एक को बोलते हैं लेसर टुम और दूसरा जो है दैट इज द ग्रेटर टुम।
तो ये भी अगेन इसके ऊपर सॉवरेनिटी ईरान की ही मिलती है। इसके अलावा ईरान के आपने थोड़े से बॉर्डरिंग कंट्रीज भी याद रखने हैं। एक तरफ आपको पता है इराक आ जाएगी, ऊपर आर्मेनिया और अजरबैजान, अभी पड़ा अर्धशाक, याद रखिएगा आर्मेनिया और अजरबैजान से ही रिलेटेड था। इस तरफ आपको तुर्कमेनिस्तान मिल जाएगा, देन अफगानिस्तान, और नीचे है पाकिस्तान। नेक्स्ट है कुर्दिस्तान को लेके। अब यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं अभी डिस्कस करेंगे, पर ये जो कुर्दिस्तान की डिमांड है ये कौन करता है, तो पीकेके ग्रुप है, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। इन्होंने डिमांड करी है कि हमारा एक अपना लैंड होना चाहिए, अपनी कंट्री होनी चाहिए, और उसको बोला है इन्होंने कुर्दिस्तान। तो किन से ये डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 4 कंट्रीज ध्यान में रखनी है। 4 कंट्रीज में कैसे याद रखोगे, तो SIIT, सीट, सिट होता है ना SIT, हमने SIIT कर दिया। एस से आ गया एक तो सीरिया, आई से आ गया इराक, आई से ही आ गया ईरान, और ऊपर है तुर्की। तुर्की की कैपिटल इज अंकारा। ठीक है, तो ये सारे 4 रीजन्स हैं जिनसे डिमांड कर रहा है कुर्दिस्तान। एक्चुअल में ये कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, माइनॉरिटी है ये कुर्द्स जो पीपल है यहाँ पे, तो दे आर डिमांडिंग कि हमारा भी एक सेपरेट नेशन होना चाहिए, जिसको बोला हुआ है कुर्दिस्तान। एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन जो कि मल्टीपल रीजंस की वजह से न्यूज में थी, एक तो हमारे एनपीसीआई के साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, दूसरा इन्होंने जो हमारे इंडिया का यूपीआई है, तो किसी पहली कैरिबियन कंट्री ने उसको अडॉप्ट किया है, और उसके अलावा इन्होंने इमरजेंसी भी यहाँ पे डिक्लेयर करी थी क्योंकि थोड़ा सा गैंग वायलेंस हो गया था, तो इस वजह से भी न्यूज में थी आपकी ट्राइनिडाड एंड टोबैगो। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप पे अगर देखोगे तो देयर इज अ कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ऊपर एक छोटी सी आपको एरिया मिलेगा, दैट इज द ट्राइनिडाड एंड टोबैगो। इनकी जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ऑफ स्पेन। याद रखिएगा 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, एक है पिच लेक, लेक पिच भी जिसे बोलते हैं, यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल एस्फॉल्ट के रिजर्व्स मिलते हैं, तो नेचुरल एस्फॉल्ट लेक है ये एक तरह से जो लेक पिच है। और इसी के साथ मैं आपसे पूछती हूँ कि प्रेस्पा लेक कहाँ पे देखी थी, तो वो यूरोपियन कंट्रीज में आपने देखी थी, आंसर करोगे आप मुझे उसका, लास्ट में दोबारा से पूछती हूँ। एंड इसके साथ ल्यूंगो लेक है जो कि आर्टिफिशियल लेक है, अगेन ट्राइनिडाड एंड टोबैगो की।